हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एलजीआर स्टडी में। आज हम देखेंगे कक्षा 12th का भौतिकी सब्जेक्ट से, ठीक है, स्थिर विद्युत तथा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम एवं माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो हमारा ऑप्शन है 2.25 जूल, 2.35 जूल, -2.25 जूल, -2.35 जूल। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2.25 जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? ऑप्शन है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 फैराडे। उसके बाद है मेरा दूसरा ऑप्शन है 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 फैराडे। उसके बाद है सी ऑप्शन 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 फैराडे, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 फैराडे। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 फैराडे। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारा चार्ज 2 माइक्रोफैराडे दिया हुआ है और चार्ज जो दूसरा है जिसको हम 4 माइक्रोफैराडे दिया हुआ है, इनको दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अर्थात विभवांतर क्या होगा? हमारा ऑप्शन है 400 वोल्ट, 800 वोल्ट, 600 वोल्ट और 900 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 800 वोल्ट। ये हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन कि किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती किनके होता है? हमारा ऑप्शन है r 1/r, 1/r² या 1/r³। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1/r² के समानुपाती होता है। अगर यहीं पर अगर पूछता व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ये इसका आंसर हो जाता r² के, लेकिन यहाँ पर समानुपाती होता है, ये समानुपाती हो जाएगा आपको 1/r² के, और व्युत्क्रमानुपाती जो है सो आपका हो जाएगा r² के। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन मेरा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे को कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? हमारा ऑप्शन है 4, 5, 3 और 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। हमें 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराडे को कम से कम हमें 4 जो है सो संधारित्र की आवश्यकता होगी। हमारा छठा क्वेश्चन है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा? हमारा ऑप्शन है 3C, 3/C, C/3 और 1/3C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C/3। सातवां क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता होगी वो क्या होगा? यहाँ पर 6 माइक्रोफैराडे को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जबकि इन श्रेणी क्रम और एक 6 माइक्रोफैराडे है जिसे हम क्या किया है, समांतर में जोड़ा गया है, और ये हमारा ए और बी 2 पॉइंट है। तो इसका जो तुल्य धारिता कितने के बराबर होगा ये हमें जानना है। हमारा ऑप्शन है 6 माइक्रोफैराडे, 18 माइक्रोफैराडे, 9 माइक्रोफैराडे और 1/9 माइक्रोफैराडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 माइक्रोफैराडे। अगला क्वेश्चन हमारा आठवां है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता जो है सो क्या होगी? हमारा ऑप्शन है
25 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 164 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड। इसका सही आंसर आपको 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी। चलिए हम 9वीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वीं क्वेश्चन है हमारा कि ए तथा बी के बीच जो समतुल्य धारिता कितने के बराबर होगी। हमारा ऑप्शन है 20/9 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, 1/9 माइक्रोफैराड। ठीक है, हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करके चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। हमारा ऑप्शन है 4 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 2/3 माइक्रोफैराड। ये हमारा ए और बी बिंदु है। ठीक है, जिसमें आपको 4 माइक्रोफैराड करके 4 जो है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जबकि ये आपका किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो इसका जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4/3 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर कितने आवेश है। ये है हमारा प्लेट एक्स। ठीक है, इस पे हमें पूछ रहा है चार्ज कितना है। यहाँ पर जो है जो 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है और यहाँ पर 20 वोल्ट लगाया गया है और यहाँ पर 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 20 माइक्रोकुलम, उसके बाद -20 माइक्रोकुलम, -10 माइक्रोकुलम या 0। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको -20 माइक्रोकुलम। 12वां क्वेश्चन है हमारा, जिसमें एक कथन है कि एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है। दूसरा कथन है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसमें हमको ऑप्शन है हमारा कि दोनों कथन सत्य हैं तथा कथन 1 की सत्य व्याख्या है। दोनों कथन सत्य हैं परंतु कथन 2 कथन 1 की सत्य व्याख्या नहीं है। हमारा ऑप्शन सी है कि कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। चौथा ऑप्शन है कि कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें कथन 1 जो है सो असत्य है और कथन 2 जो है सो क्या है, सत्य है। अब हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राशियां जो है सो अदिश राशि है, राशि या राशियां। तो आवेश जिसे हम चार्ज कहते हैं, ठीक है, उसके बाद विभव पोटेंशियल, उसके बाद हो गया धारिता और हमारा हो गया चौथा ऑप्शन विद्युत तीव्रता। तो इसमें जो चार्ज है ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद ये धारिता भी है, ये भी क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और ये विभव जो है ये भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये विद्युत तीव्रता जो है सो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है सो हमारा ए, बी और सी जो है सो तीनों सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम। इस समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है, मतलब न बढ़ती है न घटती है, या इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो संधारित्र का धारिता जो है सो बढ़ जाती है। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन से अनुपात अचर होता है। हमारा ऑप्शन है कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, उसके बाद है कि कुल आवेश का स्क्वायर बटा विभव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुल आवेश बटा विभव। ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है हमारा कि ऋणात्मक आवेश का प्रभाव हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। उसके बाद दूसरा कथन दिया हुआ है कि विद्युत विभव एक सदिश राशि है। हमारा ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। चौथा ऑप्शन है कि कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथन 1 सही है परंतु कथन 2 जो है सो असत्य है। उसके बाद हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन
जो कि इस प्रकार है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। और ऑप्शन है कि एक्स वाई तल की दिशा में, एक्स जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में, या कहीं भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये एक्स वाई तल की दिशा में हो जाएगा। ये था हमारा आपको 17 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए क्या है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर इज केयरिंग, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे PDF हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप lgrstudy.com पर जा सकते हैं, या हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं LGR स्टडी लिखकर। अगर इसी को आप PDF के रूप में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को LGR स्टडी पे आप टैप कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहीं पे सारी चीज़ की जानकारी, चाहे जितनी PDF हो या कोई और जानकारी, आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।